हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देख लेते हैं बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जीके एक ऐसा चीज़ है जो बार बार देखने और पढ़ने और सुनने से याद होता है, तो इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे देखिए वीडियो को और पढ़िए, अपना से भी बुक पढ़िए और वीडियो को भी देखते रहिए। इसी से आप लोगों को याद होता चला जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कहता है वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1970 में हुआ था, आप लोग याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, फिलर के रूप में काम नहीं आता है। बाद बाकी है सोडियम सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट और बोरैक्स, ये सब काम में आता है। फिर हम देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचित नहीं होता है? तो दूषित जल के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो न्यूमोनिया दूषित जल से नहीं होता है, टाइफाइड दूषित जल से होता है, पीलिया दूषित जल से होता है और हैजा भी दूषित जल से होता है। निमोनिया एक आंख की बीमारी होती है जो जल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में है मैथ, जो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे मैथ को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु विनिट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। और उसके बाद आप लोग ये सब डे भी याद रख सकते हैं। तो ये सब डे है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो मांग में परिवर्तन के कारण हो जाएंगे ये सभी हो जाएंगे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या में वृद्धि। तो ये सभी हो जाएंगे परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कहता है दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दीपक पुनिया का संबंध जो है ना कुश्ती से संबंधित है, जो दंगल वाली फिल्म में भी दिखाया गया था कुश्ती। तो आप लोग याद सकते हैं, खेल खिलाड़ी दे देता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका संबंध जो है भूपेंद्र हजारिका का संबंध गायन क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, जब पानी जमता है यानी बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन बढ़ जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। कहता है कि आवृत्ति का आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन
चुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य ही चुन सकता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को दिया गया था 2020 में। फिर 16 नंबर में मैथ है जो हम लोग देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। 17 नंबर क्वेश्चन है सुआ निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? तो सुआ जो है ना राजधानी है फिजी की राजधानी सुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो नौकरशाही की विशेषताएं नहीं है। स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। बाद बाकी श्रम का विभाजन है ही श्रम का विभाजन है ही, शक्ति का पदानुक्रम है ही, उसके बाद नियम और विनिमय है ही। श्रम यानी नौकरीशाही है नहीं है तो स्वैच्छिक सदस्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो पंचायती राज व्यवस्था का अंग हो जाएगा इसमें ग्राम सभा दिया हुआ है, ग्राम पंचायत दिया हुआ है, ब्लॉक समिति दिया हुआ है, जिला परिषद दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पंचायत राजस्व की अंग है ग्राम पंचायत है, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद ब्लॉक समिति है, उसके बाद जिला स्तर है। ये 3 हैं, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। कहता है 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। लगभग सभी बार गोवा में ही आयोजन किया जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी। के सिवान डॉट डॉट के अध्यक्ष हैं। तो के सिवान किसके अध्यक्ष थे? के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे जो अभी वर्तमान में रिटायर कर गए हैं। अभी दूसरा आदमी है के सिवान के अध्यक्ष। तो हम लोग देखते हैं के सिवान का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो के सिवान का जो है ना वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष हैं के एस सोमनाथन है। कौन है? तो एस सोमनाथन है 2022 में। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो सही सुमेलित के लिए कावेरी नदी कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी हो जाएगा हेमावती नदी का सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का मूसी नदी सहायक नदी है, देख लेते तो यही नहीं है सही। ऑप्शन नंबर बी। महानदी का सहायक नदी मांड नदी है, कृष्णा नदी का सहायक नदी मालप्रभा नदी है। तो ये तीनों सुमिलित है और गोदावरी का मूसी सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में दिया हुआ है, कहता कौन सी कंप्यूटर जनरेशन यानी पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर। 24 नंबर क्वेश्चन में मैथ दे दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है थायमीन है। थायमीन क्या है? तो थायमीन हो जाएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। 26 नंबर क्वेश्चन है लावेर कप संबंधित हैं। लावेर कप का संबंध है टेनिस से संबंधित हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं और आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंहार। कौन है? तो जनसंहार। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना में नहीं है, कौन नहीं है? तो संघवाद नहीं है। संप्रभुता शब्द एकदम है, बंधुता शब्द भी है, उसके बाद समाजवाद शब्द भी है।
अगला क्वेश्चन है, कहता है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। पुस्तक के लेखक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर है सौरव गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस चक्र। कौन है? तो आईएनएस चक्र है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, कहता है मुक्त पतन का उदाहरण है। तो मुक्त पतन का उदाहरण हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का, यानी मुक्त रूप से गिरने पर जो निर्वात में होता है उसे हम मुक्त पतन उदाहरण बोलते हैं। 34 नंबर में है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था पिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कहता है कि समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस, यानी बढ़ता या घटता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगा शेकेल। क्या है? इजराइल की मुद्रा शेकेल है। फिर कहता है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 की विजेता हैं? ये शेख हसीना हो जाएगा, जो 2019 में दिया गया था। चलिए, ये सब का भी उतना नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है। विदेशी को दिया गया है, शेख हसीना को। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? आगरा शहर के संस्थापक थे सिकंदर लोदी। कौन थे आगरा शहर के संस्थापक? सिकंदर लोदी। इटाईपू बांध, जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है? इटापू बांध स्थित है कहाँ पे? तो इटापू बांध स्थित है paraना नदी पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कहता है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है न, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। तो वह क्या है? तो वह है मेरी सहेली। ऑप्शन नंबर सी। मेरी सहेली पहल के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा आरपीएफ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, जो ये भी करंट से संबंधित है। कहता है 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैराशूट को दिया गया था। फिर 43 में है, D2O का अधिकतम उपयोग होता है। D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में। ब्रूस बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं। ब्रूस बर्ड घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। घास से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिए। हर एग्जाम में कोई न कोई एग्जाम में पूछ ही लेता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं जो हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीव और अजीब होते हैं पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, कहता है मेंडल के मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का चयन लागू नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फूल की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोर्टल ENSURE को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भी 2019 की तरह कृषि, ये 2019 में करंट अफेयर्स हैं जो लॉन्च किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन
पिन अवार्ड जीता है। तो ये भी करंट अफेयर्स है, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा फसल की खेत, ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा 48 का पीटी उषा ने जीता है क्वेश्चन, इस भी आंसर ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो पीटी उषा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वायुसेना दिवस जो है ना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही नहीं है, बाद बाकी सही है। यहाँ से है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक पाई जाती है गुजरात में। काली मिट्टी में को कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम है क्या है? तो रेगुर मिट्टी बोलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा की डॉल्फिन। कौन सी है? 54 का हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन, जिसे गेल्टिक डॉल्फिन बोलते हैं। तो सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? सत्यशोधक समाज के शुरुआत किया था ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से पेन यानी नंबर कोड कुल डॉट डॉट अक्षर या संख्या का बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बना होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ई मित्र के द्वारा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 वोल्ट दे दिया गया है, फिर 10 ओम 10 ओम और 10 ओम का है। जो ये 10 ओम और ये 10 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 20 ओम। इसी तरह से यदि हम इसको निकालते हैं तो हो जाएगा क्या? तो 1/10 प्लस 1/20 हो जाएगा। चलिए मिटा कर देख लेते हैं हम लोग। 1/10 प्लस 1/20, अगर हम इसको हल करेंगे तो LCM हो जाएगा 20, ऊपर में हो जाएगा 2 + 1, और उल्टा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको उल्टाने पर हो जाएगा, हल करने पर क्या हो जाएगा? तो 20/3 हो जाएगा। जो देख लेते हैं ऑप्शन कितना में दिया गया है, तो यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का था, अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश की उत्क्रमित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा किया गया है अपाचे हेलीकॉप्टर विकसित। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय हुआ है तो वह है विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, अवंती की राजधानी थी? अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन। फिर 63 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद से वो 64 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। सेबेस्टियन बेटलेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन साहित्यिक कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदास।
रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ये भी रविन्द्रनाथ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर में, कहता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है। ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, ये हो जाएगा पुनर्भरणीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पुनर्भरणीय ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का संसाधन का प्रकार है, तो पुनर्भरणीय ऊर्जा हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। लोएस चट्टान जो है न, परतदार चट्टान की उदाहरण है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। इसका आंसर हो जाएगा ओलंप दे गौसेज। ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2019 में BWF यानी वैश्विक बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता। उस समय महिला एकल खिताब जीता था PV सिंधु। ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर क्वेश्चन है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी। तो 1930 में किया था नोमोजी ओकुआरा ने की थी। नोमोजी ओकुआरा ने किया था। ओहो, ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, तो ये हो जाएगा हो चिन मिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी देखने में मिस्टेक हो जाता है। ऑप्शन बी इसमें मारने का मार दिए उसमें। चलिए आगे को क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है आगे का क्वेश्चन है क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है। इसका आंसर हो जाएगा BA यानी बेरिलियम। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि हो जाएगा रेणुका। क्या हो जाएगा, तो रेणुका हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। तो भारत सबसे अधिक जो है ना बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। 76 नंबर क्वेश्चन में पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध रियासत की संस्थापक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा शहादत खां था। कौन था, शहादत खां जो है ना स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन थे, तो शहादत खां थे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। अगला क्वेश्चन है 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौजों की हार हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है नाग, एक एंटी टैंक मिसाइल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। 84 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है। तो इसका आंसर हो जाएगा
बीजक। बीजक किसका है? कबीर का है। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MB हनीफ ने डिजाइन किया था। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? सेंटियागो जो है ना, चिली की राजधानी सेंटियागो है। किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? इसका आंसर हो जाएगा चौथा युद्ध में मारा गया था। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर के अध्यक्षता में। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? अंग की राजधानी कहाँ है? तो अंग की राजधानी है चंपा। चिपको आंदोलन डॉट डॉट से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है ना, वृक्ष के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में उद्गम नहीं है किसका? ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है, जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जगह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। अरुणाचल प्रदेश की पुट्टू नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षी। कौन सा है? दीक्षी। 96 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सी संस्था संधि संविधानेतर है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, यानी कहने का अर्थ है कि संविधान में है। तो लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी नीति आयोग नहीं है, वो संविधानेतर है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये हो जाएगा नीति आयोग का नहीं है। लोकसभा का तो एकदम किया हुआ है, वित्त आयोग का भी है और निर्वाचन आयोग का भी है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में हुई थी। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा SO2 हरित गृह प्रभाव नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रेडियो सक्रियता की खोज बेकुरल के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर कहता है ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम से। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये बुक बहुत ही अच्छा और ऑथेंटिक है, जिसमें सही सही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जय हिंद।